लग्जरी बस में आग लग गई। सुपौल से दिल्ली ये बस जा रही थी। बस में एक करीब 150 लोग सवार थे। बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। 3 किलोमीटर पहले से आग सुलग रही थी। ड्राइवर की लापरवाही का मामला सामने आया है। धू धू कर बस जल उठी। काफी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीर देखिए, लग्जरी बस किस तरीके से सड़क पर धू धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राहत की बात कि सभी यात्री सुरक्षित है। करीब 150 यात्री इसमें सवार थे और बताया जा रहा है कि सुपौल से ये बस दिल्ली जा रही थी। और ये भी एक लापरवाही सामने आई है कि 3 किलोमीटर पहले से आग सुलग रही थी, लेकिन ड्राइवर ने बड़ी लापरवाही की और शायद उसने अनदेखा किया। इस वजह से ये बड़ी अगलगी की घटना सामने आई। 2 बार बस खराब हुआ था उधर मुजफ्फरपुर तरफ से, ठीक है। उसका नोजल भी मतलब वो खराब था, तो हम वो ड्राइवर बोला कि चलो हम लोग सही करवा के जाते हैं लेके। 2 बार खराब हुआ उधर। समस्तीपुर में पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 3 कारतूस और 70 मोबाइल जब्त किए गए हैं। सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक सभी पेशेवर अपराधी हैं और ये मोबाइल दुकान में चोरी और लूट की घटना की वारदात को अंजाम देते हैं। तो समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान में उन चारों अपराध कर्मियों के पास से एक पिस्टल मिला, एक देसी कट्टा मिला, गोली मिला, जिंदा गोली। उससे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो लोग एक बड़ी घटना करने के फिराक में थे और ये लोग पेशेवर अपराध कर्मी हैं, मोबाइल चोरी की घटना करते हैं। पलामू से बड़ी खबर, जहां 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पत्थर से कूचकर हत्या का आरोप लगा है। भीड़ ने आरोपी की पिटाई की है। आरोपी के घर से शव बरामद किया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज किया गया। छानबीन शुरू कर दी गई है। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो देखिए कैसे लोगों का आक्रोश भड़काऊ है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके बाद से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पत्थर से कूचकर हत्या की गई। भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। इसकी हत्या की गई है। उनके पिता के द्वारा यही केस कराया गया है। ठीक है, इस हालत में 100 मिला है। सब तो हत्या किया हुआ है। हाँ, बताया गया है कि ऐसे से उसकी हत्या की गई है। सीट से कुचल करके उसकी हत्या की गई है। जघन्य अपराध है। इस प्रकार से एक नाबालिग 9-10 साल की बच्ची के साथ में हत्या, बलात्कार, और निश्चित रूप से हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो दोषी है पकड़ा भी गया है और उसको चोटें आई हैं तो वो अंडर कस्टडी, जैसा कि डीएसपी साहब ने कहा कि अंडर कस्टडी अभी उसका इलाज चल रहा है। दोषी है तो कार्रवाई भी होगी और परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। तो आपको बता दूं कि मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के ये कांदू मोहल्ला है और ये चौक है और ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों का आक्रोश है। जिस तरह से निर्मम घटना हुई है, 11 वर्षीय बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके बाद जानकारी हुई कि लड़की घर वाले जब पकड़ के उसको लाए गए, 2 बार घर में गए, वैसा कुछ पता नहीं चला। लेकिन अचानक से लड़का जब भागना शुरू किया तो घर में लोग जाके देखे कि लड़की की लाश वहाँ पे घर में पड़ी हुई है। घर वाले परेशान थे। बाकी जो हम लोगों को समझ में आया, पता चला, यही पता चला कि 10-11 साल की बच्ची है जिसका रेप कर दिया गया। उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं कि ये संकीरा गली है और इसके ठीक अंदर में एक कमरा है। जिस कमरे में हमने अभी तस्वीर दिखाया, उसी कमरे में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद जो है टिंकू शर्मा नामक जो आरोपी है, जिसकी पुलिस गिरफ्तार कर ली है। हालांकि जिस तरह की ये वारदात हुई है, कहीं न कहीं लोगों में खासा नाराजगी है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इसी बीच आपको रांची से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां चान्हो में 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का रिश्तेदार ही निकला है आरोपी। आपको बता दें कि सरहुल जुलूस घुमाने के नाम पर बच्ची को वो आरोपी ले गया था और तभी घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर के आक्रोशित लोगों ने रांची डाल्टनगंज रोड को भी जाम कर दिया है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां
चान्हो में नाबालिग से रेप किया गया और रेप उसके ही घर के ही सदस्य ने किया है। सरहुल जुलूस घुमाने के नाम पर बच्ची को आरोपी ले गया और तभी इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में आक्रोशित लोगों ने डाल्टनगंज रोड को भी जाम कर दिया। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं और ये दर्दनाक खबर है, जहां एक 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए 2 घटनाएं इस वक्त सामने आई है। पलामू में भी एक नाबालिग के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और अब रांची में भी ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, लगातार नाबालिग के साथ रेप करने और उसके बाद उसकी हत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस अब आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पूरे मामले में जो आरोपी है वो बच्ची के परिजन ही निकले हैं, जो कि रिश्तेदार हैं, और उन्होंने ही वो ही जो कुख्यात है उसके द्वारा जो है बच्ची को सरहुल जुलूस घुमाने के नाम पर घर से ले जाया गया था, जिसके बाद उसने बच्ची के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की गई है, जिसमें कि उसने अपना जुर्म भी स्वीकारा है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो कई सवालों को खड़ा ओम प्रकाश, जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है, पहले रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, वो रिश्तेदार में क्या लगता है? परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, जो जानकारी है अब तक उसके अनुसार वो बच्ची का फूफा लगता है और उसके द्वारा ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। तो अब पूरे मामले में जो परिजन है उन्होंने भी आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खुशी जरूर जताई है, लेकिन इस अपराध को अंजाम दिया गया है उससे सभी लोग आहत हैं। न सिर्फ इलाके के लोग, न सिर्फ परिजन, बल्कि तमाम जो रांची वासी हैं वो भी नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्ची के साथ इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी जाती है, वो अपने आप में। ठीक है ओम प्रकाश, आगे आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर गया से है, जहां चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला ट्रेन के नीचे जाने ही वाली थी कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने दौड़कर महिला को पकड़ा और उसकी जान बचाई। महिला की पहचान नवादा जिला निवासी बालेश्वर महतो के पत्नी चमेली देवी के रूप में हुई है। चमेली देवी नंदन कानन एक्सप्रेस से गोमो से गया आ रही थी। ट्रेन में नींद लग गई और वो गया नहीं उतर पाई। गया जंक्शन से जब ट्रेन खुलने वाली थी तब महिला को नींद खुली। आनंद फानन में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान वो गिरी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा बलों ने महिला की जान बचा ली। और अब खबर भागलपुर से है, जहां मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से धू-धू कर आग जल रही है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की वजह से ये आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान हो गया है। हालांकि स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाया। बिहार में गर्मी आते ही अगलगी की घटना में तेजी से इजाफा हो गया है। आंकड़े की माने तो सिर्फ मार्च के महीने में 200 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई है। अग्निशमन पदाधिकारी ने लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। लगातार अगलगी की घटनाएं एकदम हो रही है, मार्च से ही एकदम, और फरवरी में भी। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, फरवरी से ही इस बार स्टार्ट हो गया है। गर्मी लगातार चल रही है, जिसमें मोटा मोटी आग मैंने कि 214 आग लगी, जिसमें माल की क्षति और कुछ जानवर की क्षति हुआ है 65 आग है, और ऐसे 214 आग है मार्च महीना में। ये क्षति बता रहा है कि आग लगी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी बीच आपको गया से भी बड़ी खबर बताएं, जहां फरार नक्सली कैलू यादव गिरफ्तार किया गया है। 8 सालों से ये फरार था और आपको बता दें कि निशानदेही पर औरंगाबाद से लाला शर्मा उर्फ लाल शर्मा भी गिरफ्तार किए गए हैं। बोधगया के दोमुहान और औरंगाबाद के गो से दोनों नक्सली को गिरफ्तार किया गया।
गया पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। फरार नक्सली कैलू यादव भी गिरफ्तार किया गया है। 8 साल से ये फरार था और इसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और औरंगाबाद से लाला शर्मा उर्फ लाल शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गया पुलिस और एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई। खबर अररिया से है, जहां बकरा टोला गांव में 3 देसी बम बरामद किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात बम ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी। बम मिलने की सूचना पर बैरगाछी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बम को डिफ्यूज किया गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आए घटनास्थल पे बम जैसा कुछ बरामद हुआ है, आगे उसका देखते हैं क्या होता है। कोई गिरफ्तारी भी हुई इसमें? अभी रखा गया है पूछताछ के लिए, आगे फिर आवेदन प्राप्त होने पर गिरफ्तारी होगी। जैसे हम लोग मुखिया के यहाँ पंचायत था, वहाँ से लगभग 10 बजे पंचायत खत्म हुआ था। उसके बाद हम लोग घर आए, हम और हमारे साथ एक उस्मान नाम का लड़का है, हम दोनों साथ में घर आए। उसका पीछे से पता चला कि वहाँ पीछे लड़ाई हो गया। पीछे जो लड़ाई हुआ वो हम नहीं जानते हैं। जो इधर लड़ाई चला, ढेका पत्ता ईटल सब चला दोनों तरफ से। कई आदमी के सर फटा, कई आदमी को जवा, लेकिन समाज को इतना भी ये नहीं था कि बीच में घुस के किसी को छोड़ाए। बीच में घुस के क्या लड़ाई में बम भी यहाँ पर फटा है क्या? बम फटा है, लेकिन बम फटा है। रबी की फसल की कटनी अब चल रही है। इस दौरान भागलपुर के दियारा इलाके में पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है। खेत में लगी किसानों की फसल की रखवाली की जिम्मेदारी पुलिस ने अपने कंधों पर उठाई है। नवगछिया के दियारा इलाके में स्थानीय पुलिस सैफ के जवान हथियार के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और दियारा इलाके में तैयार फसल की लूट होती है। इस दौरान गोलीबारी भी होती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि बिहपुर थाना और इसके साथ ही खरीक थाना और नदी थाना इलाके में गश्ती अब तेज कर दी गई है। भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा 28 मार्च को भागलपुर आए थे। यहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई खामियां भी पाई, जिसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट के सामने बने मकानों के जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों से मुख्य सचिव ने 5 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट मांगी है। प्रस्तावित एयरपोर्ट के सामने बहुमंजिली इमारतों को देखकर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई थी। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान के समीप बनी बड़ी बड़ी इमारतें अब जांच के दायरे में आ गई है। दरअसल बीते दिनों बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भागलपुर पहुंचे थे और हवाई अड्डा मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर जांच के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें कि भवन प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पथ प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को शामिल किया गया है और जांच कमेटी को 5 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सभी जांच कमेटी भागलपुर के जो ये हवाई अड्डा मैदान के समीप बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इसकी जांच करेगी और सुरक्षा मानकों की भी जांच करेगी। जांच में अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो इसमें भवन को तोड़ा जाएगा और साथ ही साथ मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। जांच में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि ये नगर निगम से भवन निर्माण के समय एनओसी लिया गया है या नहीं लिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो तय मानक हैं उसके मुताबिक इस भवन का निर्माण कराया गया है या फिर नहीं किया गया। अगर जांच रिपोर्ट में इसमें तय मानक का उल्लंघन पाया जाता है तो इसमें भवन को तोड़ा जाएगा और साथ ही साथ जो मकान मालिक है उस पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भागलपुर हवाई अड्डा मैदान के समीप सैकड़ों इमारतें हैं, जिसको देखने के बाद जो मुख्य सचिव है अमृतलाल मीणा, उन्होंने डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना की फतुहा थाना पुलिस ने सोनारो रोड के पास छापेमारी कर पिकअप वैन से 82 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। आपको बता दें कि जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। हालांकि भनक लगते ही पिकअप वैन का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर के वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध शराब लदे पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर अवैध शराब माफियाओं की पहचान में जुटी हुई है। पटना सिटी की दीदारगंज थाना पुलिस ने दीदारगंज चेक पोस्ट के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में
विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 514 कार्टन शराब को जब्त किया है। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस झारखंड से अवैध शराब की खेप को पटना लाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की खेप को जब्त कर लिया है। जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। ड्राइवर की निशानदेही पर पुलिस शराब माफिया की पहचान कर छापेमारी में जुट गई है। और अगली खबर अब मोतिहारी से आपको बता रहे हैं, जहां सुगौली थाना क्षेत्र के मेहुआ स्कूल के हेडमास्टर को हटाने की मांग को लेकर के छात्रों ने ही जमकर बवाल काटा। स्कूली बच्चे यही नहीं रुके, उन्होंने टीचर के बाइक को भी तोड़ डाला। हल्ला हुआ और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। आपको बता दें कि तोड़फोड़ की घटना को लेकर के सुगौली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और ये तस्वीर भी आप उसी वक्त की देख रहे हैं, जहां देखिए छात्रों ने किस तरीके से हंगामा किया है। टीचर को हटाने को लेकर के हंगामा किया गया और इसके साथ ही छात्रों ने उनकी बाइक को भी तोड़ा है। भागलपुर के नारायणपुर मध्य विद्यालय को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि जिस स्कूल में मर्ज किया गया है वो गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहां जाने के लिए बच्चों को NH31 पर जाना होगा, उसे पार करना होगा। गांव वालों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है। ऊपर से ही आया है चिट्ठी। आपको कब पता था? ये तो व्हाट्सएप पर चिट्ठी आया तो कल या परसों। बच्चा के वहाँ ठीक रहते, वहाँ जान कच्चा ध्यान लगले रहते की होते नहीं तो रोड के पार्के टपे थे। बड़का लोग जाए टपल पड़े ध्यान। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास जो मर्ज हाई स्कूल में हो रहा है, जिसका दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग है और बीच में एक NH31 जो भारत का सबसे बड़ा राज्य मार्ग है, वो NH31 उसको पार करके जाना पड़ता है। अगर मेरे गांव से छोटे छोटे बच्चे, आज देख लीजिए इतना छोटे छोटे बच्चे अगर NH31 पार करके जाए और वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? 4 से 8 अप्रैल तक रूस की राजधानी मॉस्को में कराटे विश्व कप खेला जाएगा। अंडर 14 भारतीय टीम में मुजफ्फरपुर की अनुष्का शामिल है। आपको बता दें कि अनुष्का के साथ उनके कोच राहुल श्रीवास्तव भी मॉस्को गए हैं। बिहार के खेल मंत्री और खेल अधिकारियों ने अनुष्का को मॉस्को रवाना किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 से 8 अप्रैल का मॉस्को में वर्ल्ड कप होना है। दिनांक 4 से 8 अप्रैल तक आयोजित होने वाली कराटे वर्ल्ड कप के लिए आज भारतीय टीम दिल्ली एयरपोर्ट से मॉस्को के लिए रवाना हो रही है। इस टीम में भारत से इकलौती खिलाड़ी अनुष्का अभिषेक ही सिर्फ जा पा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से -45 kg अंडर 14 कुंभिते फाइट के लिए इनका चयन हुआ था। बाद बाकी 3 खिलाड़ी और भी पंजाब से थे, लेकिन जिनका वीज़ा नहीं मिल पाने के कारण से वो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ा सा खिलाड़ियों पर प्रेशर है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये अनुष्का जो है अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। 11 से 13 मई तक गया में होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में पटना की अंशु कुमारी का चयन हुआ है। अंशु कुमारी खेलो इंडिया के गतका खेल में भाग लेंगे। इससे पहले भी अंशु कई बार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर चुकी हैं और अर्निश खेल में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड भी जीत चुकी हैं। का गटका गेम जो नेशनल लेवल पे है वो खेलो इंडिया में हम लोग का सिलेक्शन हुआ है। जो बिपार्ट गया में हम लोग का ट्रेनिंग कैंप होगा, जो कोच आएंगे नेशनल हम लोग को ट्रेनिंग देंगे कि और आप कैसे अपने प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। ये फिर हम लोग का गेम ये 11, 12 और 13 मई को बिपार्ट गया में होने जा रही है, जिसमें 7 गर्ल्स और 7 बॉयज़ का चयन हुआ है। तैयारी कितनी है? हम लोग की 100% है कि हम लोग बिहार के लिए मेडल जरूर लाएंगे। बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले आप सभी न्यूज़ चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंशु पिछले 7 वर्ष की उम्र से ही लगातार मार्शल आर्ट्स खेलते आ रही है और अभी तक इन्होंने कम से कम 2 दर्जन मेडल अपना बिहार के लिए ला चुकी है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। दर्शन के बाद वैदिक के विद्वानों ने उन्हें प्रसाद देकर और शॉल उड़ाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो गौशाला पहुंचे और गायों को चारा खिलाया।
आकाश अंबानी ने यहाँ पर गायों की पूजा भी की। तो ये तस्वीर आपको तिरुमला की दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए गाय की सेवा भी आकाश अंबानी ने की है। जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी। और तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की तस्वीर है, जहाँ पहुँचे वहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किया। इसके साथ साथ वैदिक विद्वानों ने उन्हें प्रसाद दिया, शॉल भेंट किया और आशीर्वाद भी उन्हें दिया। और गौशाला की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वो गौ सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गायों को चारा खिला रहे हैं। आकाश अंबानी ने यहाँ पर गायों की पूजा की। सर एक बार सर आवा सर। और नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। आपको बता दें कि स्कंद माता अपने भक्तों के सभी काम बना देती है। असंभव से असंभव कार्य भी उनकी पूजा करने से पूरे हो जाते हैं। साथ ही स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को कभी सारी जो दुख होते हैं उनसे उनको छुटकारा मिल जाता है। आज शारदीय नवरात्र की 5वीं और छठी पूजा है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इनके स्मरण मात्र से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती हैं। माँ स्कंद माता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद माता को पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। फिर उन्हें मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। तो वहीं मां के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। माता का ये रूप भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा देती है और शत्रुओं का नाश भी करती है। मां कात्यायनी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। मां कात्यायनी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। पुष्प, रोली और कुमकुम लगाएं। 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता और मां कात्यायनी की पूजा एक साथ करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां के दोनों ही स्वरूप अत्यंत लाभदायक माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल